ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका और इसको सॉल्व करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, सॉल्व करना है किस एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये दोनों मतलब लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो है एक्स वाई, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब इसके जो न्यूमरेटर को सबके सबके न्यूमरेटर को सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स इंटू टू प्लस 2y इंटू टू, नहीं सॉरी, एक्स इंटू थ्री, एक्स इंटू थ्री और 2y प्लस इंटू टू, क्योंकि बिकॉज इसका जो एलसीएम होगा वो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x और प्लस 4y अपॉन 6 प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y और प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, समझ गए आप। फिर यहाँ पर भी वही सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 1 है, यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस वाई, अब यहाँ पर क्या था, तो हम 6 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 3 इंटू टू हो जाएगा। समझ है आपको, यहाँ पर क्या होता है, 0 इंटू 6 0 ही हो जाता है लास्ट में जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2 बन गया, समझ गए आप। अब देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो प्रॉब्लम है ये है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, कितने अननोन है, यहाँ पर x और y 2 अननोन है। यहाँ पर देखो ये भी अननोन है आपका और ये भी अननोन है आपका, और ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो भाई साहब यहाँ पे इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों की हेल्प लेके, मतलब एक को मतलब एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, समझे आप। तो हमने क्या करा, एक को, एक अननोन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं y इक्वल टू क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2x प्लस 6। ठीक है, अब देखो इस y की जगह पे, y के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, इससे कर सकते हैं। y को हम रिप्लेस करेंगे -2x प्लस 6 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 3x वैसे ही रहेगा, प्लस 4 y को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, -2x और क्या प्लस 6 और क्या, यहाँ पर तो 6 पहले से था, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर तो दो अननोन था, अब लेकिन यहाँ पर कितने अननोन बचे, सिंगल अननोन बचा, सिंगल अननोन क्या बचा, सिंगल अननोन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सिंगल अननोन बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा -8x और क्या हो जाएगा +24 प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -5x और प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब x की वैल्यू हम वापस यहाँ पर लगा के रखेंगे। x की वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं, x की वैल्यू y बराबर क्या है, y इक्वल टू कितना है -2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है, तो 6 रख दिया प्लस 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा -12 और क्या प्लस 6, यहाँ पर y की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर x, तो हमारा ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो फाइनल आंसर आपका जो फाइनल आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 6 आएगा एंड y इक्वल टू कितना आएगा, -6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर हो आपको। ठीक है, चलो इसको रेस करते हैं।
देखो ये क्वेश्चन है आपका कि मतलब कोई रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है ABCD, ये ABC और D, ये कोई रेक्टेंगल है और आपका इस रेक्टेंगल का आपका सेमी पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कितना दिया? पहली बात इसने बता दी है कि पहला जो पॉइंट इसने बता दिया कि जो रेक्टेंगल का सेमी पेरीमीटर है कितना 36 है। ठीक है, और दूसरी बात इसने ये बताई कि जो लेंथ है, ये लेंथ सपोज हो गया, ये ब्रीथ हो गया। ठीक है, लेंथ आपका जो है मोर देन ब्रीथ, 4 मीटर मोर देन ब्रीथ। तो पहले कंडीशन देखो, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि मतलब हाफ। ठीक है, जो ओरिजिनल पेरीमीटर होता है उसका हाफ, सेमी पेरीमीटर का मतलब ये होता है, सेमी का मतलब ये होता है कि हाफ। ठीक है, तो सपोज ओरिजिनल पेरीमीटर अपना कितना होता है 2a+b/, ये क्या होता है? टोटल पेरीमीटर होता है, टोटल पेरीमीटर है। समझ गए आप? तो सेमी कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a+b/2 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो से 2 से 2 कट जाएगा, मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? a+b इजकल टू हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। यहां तक बात समझ आई आपको? तो a+b, अब देखो इसने सेमी पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, कितना 36 दिया है इसने। इस क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितना दिया है इसने? 36 दिया है। चलिए हम आप इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर a+b इक्वल टू कितना आ गया? 36 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 1 बन गया। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हुई? सबसे पहले हम इसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि सेमी पेरीमीटर इक्वल टू 36 होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्या फार्मूला, क्या जानते हैं? 2a+b इक्वल टू टोटल पेरीमीटर होता है। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? इस जो टोटल पेरीमीटर होता है इसका हाफ, सेमी मतलब हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2a+b इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ पर a+b इक्वल टू कितना आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया। a+b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब दूसरी बात हम करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो, अगर यहाँ पर पहली कंडीशन से तो हमने कोई मतलब एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ आया आपको? तो यहाँ पर हमने पहले वाली इक्वेशन पता कर ली है। यहाँ पर पहली वाली क्या पता कर ली? a+b इक्वल टू 36। ठीक है, जहां पर a आपकी क्या है? a हमने हाँ लेंथ और ब्रीथ है। हाँ लेंथ और ब्रीथ हमने यहाँ पर लेंथ को कितना माना है? लेंथ को a माना है और ब्रीथ को b मान लिया है। समझ गए आप? लेंथ को हमने क्या माना? a माना है और ब्रीथ को b मान लिया। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो लेंथ है आपका, लेंथ दूसरी बात कह रही है, जो लेंथ है आपका वो बड़ा है। कितना? लेंथ इज 4 मीटर मोर। तो भाई साहब ये ब्रीथ से बड़ा है। कितना ज्यादा है? ब्रीथ से बड़ा है। कितना? 4 मीटर ज्यादा। अब देखो यहाँ पर तो हम बराबर का निशान नहीं लगा सकते क्योंकि ये बड़ा है, 4 मीटर ज्यादा है। तो हम क्या कर देंगे? इसको 4 मीटर बढ़ा देंगे। अब हम बराबर का निशान लगा सकते हैं क्योंकि ये 4 मीटर बढ़ा था। तो 4 मीटर बढ़ा था तो भाई हमने इसको भी बड़ा कर दिया। 4 मीटर ये ग्रेटर था ना, ये क्या था? 4 मीटर ग्रेटर था, तो हमने भी इसको 4 मीटर ग्रेटर कर दिया। अब जैसे ही 4 मीटर, ये भी 4 मीटर ग्रेटर होगा, ये तो ऑलरेडी था ही, तो दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ को हमने क्या माना था? a माना था, तो हम यहाँ पर a लिख देंगे। ब्रीथ को हमने क्या माना था? b माना था, तो यहाँ पर b+4 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? अब यहाँ पर b को इधर ले आएंगे तो a-b इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका। बताओ, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। क्या बन गया? ये इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर a-b इक्वल टू 4, और यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर रहे हैं, एक बार हम ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, तो ये दोनों भाई साहब कट जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2a इक्वल टू कितना हो गया? 2a इक्वल टू 40 हो जाएगा। इधर को भी ऐड होगा, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपका? 40/2। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। मतलब लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? लेंथ आपकी आ गई 20 मीटर आ गई। बताओ,
यहाँ तक आपकी भी बात क्लियर हुई। लेंथ कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे। a माइनस बी इक्वल टू कितना होता है? 4 होता है। बताओ, तो हम b की वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे। देखो अभी तो ये डबल डबल वेरिएबल में, तो डबल वेरिएबल में भाई इसको सॉल्व कर नहीं सकते, लेकिन हमने एक की वैल्यू पता कर ली, ए की वैल्यू पता कर ली। किसकी वैल्यू पता कर ली है? ए की वैल्यू पता कर ली है हमने। ठीक है, यहाँ पर हम 20 रख देंगे, माइनस बी इजकल टू 4। ठीक है, यहाँ पर 20 इजकल टू 4 प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 4 इजकल टू बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इजकल टू बी। तो मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। बता, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर हम इसको ब्रीथ बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीथ बोलेंगे। ठीक है, 16 आ गया। अब देखो अगर हम थोड़ी देर की, अगर हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहेंगे, तो पहला कंडीशन से बोला था सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 36 है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए भाई? सेमी पेरीमीटर का मतलब, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है उसका हाफ। तो इसका अगर हम लेंथ और ब्रीथ को ऐड करते हैं और उसको डबल करते हैं, तो हमें तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा, लेकिन अपने को टोटल चाहिए नहीं, अपने को चाहिए सेमी पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, 20 और 16 को ऐड करेंगे तो 36 आ रहा है। देखो ये सेमी पेरीमीटर है। बताओ, हाँ बात क्लियर। अब दूसरी बात इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है वो ग्रेटर है 4 मीटर, तो देखो 20 से ग्रेटर है, तो मतलब इसका मतलब जो हमारा आंसर वो सही है। बताओ, ठीक है, तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आंसर आंसर आप यहीं से वेरीफाई कर सकते हो। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुई आपको? ये सवाल क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना कि मतलब कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लग नहीं रहा है, चलो फिर से बना देते हैं। तो ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसने बोला क्या है, इसका जो एरिया है, यहां पर पहली बात इसने बोल दी कि जो एरिया है, एरिया एरिया कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो। ठीक है, इसने एरिया, पहली बात इसने हमें बता दी है, एरिया कितना बता दिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी बात इसने ये बताई है कि जो इसकी मतलब हाइट है, हाइट है, हाइट हाइट इज 7 सेंटीमीटर मोर देन बेस। ठीक है, पहली बात इसने बताई कि जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरी बात इसने ये बता दी हमें, मतलब ये चीजें गिवन है, क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है। यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ ऊपर हेडिंग लिख लेंगे गिवन, थोड़ा बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे लगाएंगे, हेडिंग यहाँ पर लिख लेंगे, गिवन कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज अपने को फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड करनी है? फाइंड करनी है बेस और हाइट फाइंड करनी है, इस ट्रायंगल की बेस और हाइट पता करनी है। बेस यहाँ पर बतानी है आपको, और हाइट भी बतानी है आपको। बताओ, ये आपका क्वेश्चन समझ आया? अब यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली बात इसने ये बता दी है कि जो एरिया है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सपोज हमने इसकी हाइट मान ली h और इसका बेस मान लिया b, तो हमने सपोज यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, सपोज बेस ऑफ ट्रायंगल इज b एंड हाइट हाइट इज स्मॉल h। बताओ, यहाँ तक बात समझ गई आपको? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात समझ, अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया कैसे निकालेंगे यहाँ पर? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये तो होता है। बताओ, यही तो होता है। तो अपना बेस, तो भाई बेस अपना क्या 1/2, और बेस अपना क्या माना हमने? बी माना है, हाइट क्या माना है? एच माना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्वेश्चन में गिवन है आपका, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
बताओ समझ आया यहाँ पे आपको लगे पे? तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 60 b इंटू एच। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। बताओ यहाँ तक समझ आ गया। तो ये पहले वाली कंडीशन का हमने यूज कर लिया। अब दूसरी वाली कंडीशन पे आते हैं। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन का भाई साहब हमने तो यूज कर लिया। दूसरी वाली कंडीशन क्या बोला इसने? दूसरी वाली कंडीशन ये बोला कि हाइट इज 7 मीटर मोर देन बेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या कर लिया यार, हाइट क्या कह रहा, हाइट जो है वो 7 मीटर ज्यादा है किसके कंपेरिजन में? बेस के कंपेरिजन में। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हाइट, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। बताओ ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अब बोल रहा हाइट जो है वो 7 से, अभी बराबर का साइन नहीं लगा सकते हम, दोनों बराबर नहीं है ये, क्योंकि ये बराबर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा सकते, दोनों इक्वल नहीं, क्योंकि ये हाइट ज्यादा है ना। हाइट क्या है? ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे ही 7 सेंटीमीटर का ऐड करेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन आ जाएगा। बताओ यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई? अब जहां पर जैसे हमने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर ऐड करा, हमारा इक्वल का साइन आ गया। तो बेसिकली हमने हाइट को क्या माना था? एच माना था। बी को क्या, इसको बी माना था, प्लस 7 हो गया। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, यहाँ से एच माइनस बी आ गया आपका। हाँ बस ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर हुई आपको? ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? अगर हम इसको b को इधर लेते हैं तो h माइनस बी इक्वल टू 7। यहाँ पे 2 वेरिएबल, 2 अननोन, जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। ये भी, यहाँ पर भी देखो 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है। क्वेश्चन में क्या है? 2 अननोन है। b इंटू एच इक्वल टू 60, जो कि सॉल्व करना मतलब इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक अननोन को मतलब रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन से एक अननोन को क्या करेंगे, हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, h की जगह पे h की वैल्यू को, h को हम रिप्लेस कर देते हैं b प्लस 7 से। किससे रिप्लेस कर देते हैं? b प्लस 7 से। जैसे ही हम h को b प्लस 7 से रिप्लेस करेंगे तो इस क्वेश्चन में पूरी सिंगल अननोन आपको दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप? इस क्वेश्चन में आपको सिंगल अननोन दिखाई देगा। बस हमें वही तो चाहिए था। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया भाई साहब। तो यहाँ पर 60 इज इक्वल टू बी इंटू एच है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर b इंटू बी प्लस 7 कर दिया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में सिंगल अननोन दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा। और सिंगल अननोन जहां पर होता है, अगर कोई इक्वेशन है सिंगल अननोन जहां पर आपको दिखाई देता है, तो उस इक्वेशन को हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। समझ गए आप? ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे लिए इजी है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर यार ये थोड़ा मतलब b जो है थोड़ा 6 की जैसे नजर आ रहा है, तो इसको हम x बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर x मान लेंगे, 60 इक्वल टू एक्स, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, हमने x मतलब रिमूव कर रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। बताओ, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 60 को उधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। बताओ यहाँ आपको क्लियर हुई आपको? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसको ब्रेक करना है यार, 60 को तोड़ना है। किसमें टूटेगा यार, बताओ जल्दी बताओ हमें, किसमें टूटेगा? तो यहाँ पर 60 है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये होता है अपना फैक्टराइजेशन। आप कर लेना फैक्टराइजेशन, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो भरोसा नहीं है भैया आप लोग का, फैक्टराइजेशन आप करके दिखा दे रहे। हाँ, तो यहाँ पर 60 है आपका, 2 से कट कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 सा हो गया, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 हो गया, फिर 3 से कैंसिल आउट 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। तो बेसिकली आपका 60 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो जो यहाँ पर आपका 60 आएगा। ये सारे प्राइम नंबर है, मतलब इसके फैक्टर है। मतलब इसका फैक्टराइजेशन का मतलब होता है 60 को आपको ब्रेक करने हैं
जो कि प्राइम नंबर में होने चाहिए। समझ गए आपको? ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है, कैसे ब्रेक होता है। ठीक है भाई साहब, तो कैसे होगा देखो। दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए। समझ गए आप? तो मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए। माइनस देखो, मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब ये तो कंफर्म है, एक वाला प्लस होगा एक वाला माइनस होगा। दोनों सेम साइन के होंगे तो भाई प्लस हो जाएगा। अगर अगर मान लीजिए दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करते हैं जो कि दोनों सेम साइन के होते हैं, जैसे 4 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? प्लस आएगा। और अगर मान लीजिए दोनों निगेटिव है, -4 -5 कुछ भी हो यार, अगर दोनों निगेटिव है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे प्लस ही आएगा, लेकिन अपने को चाहिए नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों सेम साइन नहीं होंगे। पहली बात तो क्लियर होगी अपनी। तो भाई ज्यादा मेहनत वो ऑप्शन चेक करने से बच गए हम, मतलब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात कन्फर्म होगी, एक वाला प्लस होगा एक वाला माइनस होगा, मतलब एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर होगा तो बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला बड़ा होगा, क्योंकि भाई प्लस में से हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तभी तो प्लस आएगा यहाँ पर। बड़ा कौन होगा? प्लस वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो 5 3 15 और 4 15 में से नहीं बन रहा है। 5 दूना 10 नहीं बन रहा है। 2 दूना 4, 4 3 12, हाँ बन गया देखो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और इसको अकेले ले लेते हैं। तो 2 दूना 4 3 12 हो गया, और 7 देखो 12, अगर हम इसको +12 लेते हैं, इसको -7 लेते हैं, देखो है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 होगा। तो यहाँ पर इसको हम 12 लेते हैं, इसको माइनस, इसको +5 इसको -5 देखो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर 7 आ गया। बताओ, यहाँ बात क्लियर हुई? देखो हम बच गए, पहला चीज तो कैसे बच गई बहुत। अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो मतलब क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करने में थोड़ी फास्ट हो जाएंगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाता है बहुत। अब जो बच्चा क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा, वो क्या करेगा? सारे ऑप्शन चेक करेगा, यहाँ पे प्लस वाला भी चेक करेगा, एक बार इसको प्लस लेगा एक बार इसको प्लस लेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? 12 × 5 = 60 प्लस -60। अब जो बच्चा एडवांस होगा वो पहले ही समझ जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि जो है एक वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पे वो प्लस आता है। हमारा जो क्वेश्चन किस में देता है? प्लस में देता है। अगर दोनों मतलब अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है और एक दूसरा माइनस है, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें माइनस साइन ही मिलेगा, मतलब एनी केस। इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों अब यहाँ तक क्लियर होगी। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ये 0 हो गया, x² और +12x -5x -60। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, x कॉमन लेंगे, x +12 हो गया। यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे, x +12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगा? x +12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू -12, भाई हाइट तो नेगेटिव होती नहीं, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला माइनस लेंगे। x = 5, क्योंकि x की वैल्यू -12 आ रहा है, -12 तो हो ही नहीं सकता। x = 5 होगा यहाँ पे, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई? b = 5 आ गया। b = कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर जो भी हो। तो b की वैल्यू 5 आ गई, तो बस अब इसी में लेकर रख दो। अगर हम b की जगह पे 5 रखेंगे तो हमारा ये सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए आप? हाँ, यहाँ पे रख देते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 रखेंगे तो h की हाइट आ गई 12 आ जाएगी। b की वैल्यू 5 रखेंगे, यहाँ पर h = कितना आ जाएगा? ठीक है, अगर हम b की वैल्यू 5 रखते हैं तो h की = कितना आ जाएगा? h = हो जाएगा 5 + 7, h = कितना आ गया? 12। तो बस हमारा आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा?
इसके जो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट करना पड़ेगा कि द फाइनल आंसर इज द मतलब बेस ऑफ दिस ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ये चीज आप लिखेंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं आप। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई दो नंबर है जिनका डिफरेंस, यहाँ पर पहला कंडीशन इसने बोल दिया कि दो नंबर है जिनका डिफरेंस जो है वो 26 है। समझ रहे हैं आप? टू नंबर टू नंबर टू नंबर विच डिफरेंस, या ऐसे भी कर सकता है कि वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाई 26, ठीक है। ऐसा भी बोल सकता है टू नंबर विच डिफरेंस इज 26, या यही चीज आपको ऐसे भी बोल सकता है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज भाई एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन नहीं दे देगा एग्जाम में, थोड़ा सा बदल के भी दे सकता है। या इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब, या हम इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि वन नंबर इज 26 ग्रेटर देन अदर, ठीक है। मतलब दोनों चीजें सेम ही होगा, दोनों कंडीशन सेम ही है। सेकंड कंडीशन अभी हम आपको दिखा देंगे कैसे सेम होगा। दूसरा चीज कह रहा है कि सेकंड कह रहा वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। तो पहली वाली बात यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये, टू नंबर विच डिफरेंस इज 26। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको हम समझ लेते। वन इज 26 ग्रेटर देन अदर। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें आपको गिवन है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये चीजें हेडिंग में लिखेंगे गिवन, फिर इसके नीचे जो चीजें आपको दिया गया। अब यहाँ पर अपने को फाइंड आउट करनी है। सेकंड हेडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, क्या क्या फाइंड करने अपने को, फाइंड करने हैं कि बोथ नंबर, आपको बोथ नंबर बताने हैं, दोनों नंबर क्या है। समझ गए? तो हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड अदर इज y, ठीक है। ये हमने x और y एज्यूम कर लिया। अब देखो यहाँ सबसे पहले समझते हैं वन नंबर इज 26 ग्रेटर देन अदर, मतलब एक नंबर जो है वो 26 बड़ा है किससे, अदर वाले से। तो पहले वाले नंबर को अगर हमने क्या मान लिया, x मान लिया, पहले वाले नंबर को x एज्यूम करा है, दूसरे को y पर एज्यूम करा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है भाई, इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि एक बड़ा है, एक वाला बड़ा है। लेकिन अगर कितना बड़ा है, 26 बड़ा है। सपोज ये वाला बड़ा है, x वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 26 बड़ा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमें तो बराबर करने, हमने इसको ऐड कर दिया। जब भाई साहब ये बड़े हैं तो इसमें हमने 26 ऐड कर दिया, अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वल का साइन लग जाएगा, बताओ, ठीक है। पहले तो बड़े नहीं थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को 26 ऐड कर दिया, अब यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 26 आ गया, ठीक है। और कभी कभी आपको ना डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो, यहाँ पर तो हमने इस वाले कंडीशन की यूज करा है, और कभी कभी ऐसे देगा टू नंबर विच डिफरेंस इज 26। देखो दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, तो मतलब दोनों बातें एक ही है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके देगा, ठीक है। बताओ यहाँ बात समझ आई कि अगर आपको क्वेश्चन इस ये दिया है या ये दिया है, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन से तो हमने एक एक क्वेश्चन पता कर लिया, लेकिन यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है।
एक्स और वाई की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है क्योंकि दो अननोन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन आते हैं कि कह रहा वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर, वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर। तो लो भाई साहब, हमने एक्स लिख दिया और वाई लिख दिया। ठीक है, बड़ा कौन है? तो कह रहा वन नंबर इज थ्री टाइम्स अदर। ठीक है, तो यहां पर देखो बड़ा यही है, ग्रेटर वाला यही है, क्योंकि इसी में से तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थ्री टाइम्स कर दिया हमने, लो अब बराबर हो गया। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वन नंबर इज, तो पहला वाला नंबर जो है वो थ्री टाइम्स है किसका? अदर वाले का। ये पहला वाला, ये अदर नंबर है। ठीक है, समझ गया? वन नंबर इज ग्रेटर देन थ्री टाइम्स ग्रेटर देन अदर। और दूसरी बात है, यहां से आप ये चीज अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर कि पहला वाला बड़ा है। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, ये हमने x नॉट इक्वल टू वाई लगाया, क्योंकि भाई क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक जो है वो थ्री टाइम्स है। ठीक है, एक नंबर जो है थ्री टाइम्स है। अभी मुझे नहीं पता कौन सा वाला थ्री टाइम्स है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब लेकिन यहाँ पर अगर हम इस वाले कंडीशन में जाते हैं, पहले वाले कंडीशन में जाते हैं, तो पहले वाले कंडीशन में समझ आ रहा है भाई, ये इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब होगा x बड़ा है, x क्या है? ग्रेटर है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर क्या था? x ग्रेटर। तो भाई जो आपने स्टार्टिंग में एज्यूम करा वही आपको लेकर चल रहा है। ये नहीं कि भाई आपने यहाँ पर कुछ और एज्यूम करा, बाद में जाके कुछ और एज्यूम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। शुरुआत से आपने जो एज्यूम करा है, जो आपने मतलब एज्यूम करा वही लेकर चलनी है। तो यहाँ पर x हमने क्या करा था, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर ये चीज लिख भी देंगे, लेट x इज ग्रेटर देन y। ये चीज आप लिख देंगे, सबसे बेस्ट रहेगा। जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो यहाँ पर ये चीज आप लिख देंगे। यहाँ पर ग्रेटर और डिफरेंस वाली बात आएगी, वो चीज आप पहले ही क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर x जो है बड़ा है। ठीक है भाई, तो दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो ये थ्री टाइम्स है ना, ये थ्री टाइम्स है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हम इनको थ्री टाइम्स कर देंगे। दो, अब तो दोनों बराबर हो गए भाई। ये थ्री टाइम्स था, हमने इसको थ्री टाइम्स कर दिया, अब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। अब लेकिन ये है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में दो अननोन है, जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर भी दो अननोन है, सॉल्व करना इम्पॉसिबल। तो हम इसका यूज कर लेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 3y से, और जैसे हम x को 3y से रिप्लेस करेंगे, ये सिंगल अननोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन। चलो हम इसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे भाई साहब, तो x, नहीं x को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, अब बाकी ये तो भाई साहब ऐसे ही रहेंगे। ये तो था ना, x माइनस वाई इक्वल टू 26। बताओ, यहाँ पर देखो, अब ये वाला इक्वेशन यहाँ पर डबल अननोन था, यहाँ पर सिंगल अननोन हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू हो जाएगा 26/2, y इक्वल टू हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर हमें पता चल गया। अब यही वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करेंगे जैसे, तो हमें ये सिंगल नंबर में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13, x की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी द फर्स्ट नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 39, सॉरी, फर्स्ट नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13। ठीक है, तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहें, अगर हम सपोज हम आंसर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर देगा नहीं, तो हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? 39 माइनस 13 करेंगे, तो कितना आ गया? 26 आ गया। और क्या बोलते हैं, ये देखो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आइए आपको? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हम इरेज कर रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा, पहला बात बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका कि लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स बाय 18 डिग्री।
ये क्वेश्चन कंडीशन है आपका लार्ज, यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन ही चीज है। तो एक बात में दो बात इसने बोल दी यार, लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds by 18 डिग्री। ठीक है, बताओ आपको बताने हैं दोनों एंगल क्या होंगे, ये आपको गिवन है, यहाँ पे फाइंड करने हैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा वही चीज इसको लगा पाएगा जिसको सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन पता होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वही बच्चा लगा पाएगा जिसको सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन पता होगा। अब भाई सप्लीमेंट्री एंगल का डेफिनेशन होता क्या है, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, पहली बात तो इसने ये बोल दी कि जो दोनों एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। देखो एक ही बात में दो बात इसने बोली। पहली बात इसने बोली कि दो एंगल हैं और दोनों एंगल के बारे में क्या बताया इसने, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। और दूसरी बात इसने बोली कि लार्ज अप टू सप्लीमेंट्री, जो लार्ज एंगल है वो एक्सीड है, मतलब एक्सीड मतलब ग्रेटर है, एक्सीड्स का मतलब होता है ग्रेटर, एक्सीड्स मतलब क्या होता है, ग्रेटर, ग्रेटर है बाय 18 डिग्री। जो लार्ज एंगल है वो 18 डिग्री से ग्रेटर है, समझ रहे हो। तो दो एंगल है, उसमें से एक एंगल जो है ग्रेटर है और वो कितने से एक्सीड्स कर रहा है या ग्रेटर है कितना, बाय 18 डिग्री। तो पहली बात सोल्यूशन यहाँ पर हम आते हैं। पहली बात इसने बोल दिया कि जो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, लेट वन एंगल इज x and other is y। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात इसने बोल दी कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पर x एंड y क्या है, x एंड y सप्लीमेंट्री एंगल है। और यहाँ पर एक चीज हम और ऐड करेंगे, एक चीज देखो, एक चीज और ऐड कर लेंगे, x इज ग्रेटर देन y, ये भी एंड वेयर इस चीज को हम ऐड करेंगे क्वेश्चन। जब भी हमने जो लेट करा, लेट वन एंगल इज एक्स एंड अदरवाइज, हमने यहाँ पर ये चीज बता दिया, पहले ही बता दी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, तो पहली बात तो ये बात, इस बात से क्या समझ आ रही है कि एक्स एंड वाई क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। दूसरी बात क्या समझ आई हमें, दूसरी बात ये समझ आई कि वो लार्ज जो है, लार्ज इज ग्रेटर बाई 18 डिग्री देन स्मॉलर। तो भाई साहब दो एंगल है, एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, जिसमें क्या हो रहा है, अब देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम जो होता है, सप्लीमेंट्री यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेते हैं, यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का एंगल होता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपना डिफिनीशन। अब जिस बच्चों को ये डिफिनीशन पता होगा वो लगा पाएगा, जिसको नहीं पता होगा नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो हमने एंगल क्या माना है, एक्स और वाई माना है, तो पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री आ गई। बताओ, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन कह रहा है लार्ज। अब यहाँ पर लार्ज हमने क्या माना, एक्स को लार्ज माना है ना, तो भाई साहब एक्स और वाई हमने बराबर कर दिया। लो नहीं, बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक तो बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो इक्वल करेंगे, हम तो मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, तो इनको हम भाई साहब 18 डिग्री दे देते हैं। कितने से बड़ा है, 18 डिग्री से बड़ा है। लो हमने 18 डिग्री कर दिया, बराबर कर दिया, इनकी एटीट्यूड खत्म हो गई है, बराबर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, तो अपना आ गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 18 डिग्री हो गया। बताओ x प्लस वाई कितना है आपका, 180 डिग्री है। ये तो हमारा सेकंड वाला है, ये हमारा फर्स्ट वाला है। ऊपर से दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे, तो दोनों के जैसे ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर 2x बन जाएगा। ये दो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। बताओ समझ आया, 198 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 198/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 9 जा और 2 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री आ गई x की वैल्यू। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 99 डिग्री आ गई x की वैल्यू। ठीक है, समझ गए आप। अब x की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख देंगे, क्योंकि भाई ये तो डबल एंड में था ना, हमने सिंगल एंड में कन्वर्ट कर देंगे इसको। जब से हम एक की वैल्यू में पता है तो हमने x की वैल्यू 99 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे सिंगल एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 99, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है भाई, सही सही कर है ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 8 हो रहा, इसको 180 प्लस यहाँ पर 180 प्लस 18, यहाँ पर 8 हो गया, 198। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ तो यहाँ पर 9 1 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 9 8 17 81 हो गया। ठीक है, समझ गए आप। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे x और y, देखो तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप आंसर ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर, तो द लार्जर एंगल विल बी 99 डिग्री एंड द अदर एंगल इज 81 डिग्री। लास्ट में ऐसे लिखेंगे ब्लैक पेन से, मतलब पूरा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहेंगे तो भाई साहब पहला चीज इन्हें बोला क्या, दोनों को ऐड करने पे 99 180 आना चाहिए, 81 और 99 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 और 9 180 आ रहा है। और दूसरा चीज क्या हो रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो कितना होगा, है 1 मिनट 99 और 99 और 81 है, तो 8 हो गया, 18 आ रहा है। लो सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो, पहला वाला हमने एंगल 81, दूसरा वाला 99, दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा, सब्ट्रैक्ट करने पे 18 आ रहा, और वेरीफाई हो गया। हमें आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो।